प्रीवियट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस और पीयूसी की बात की थी, ठीक है। बट वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो गई थी और कमेंट भी आया था कि यार सेपरेट वीडियो बनानी ही ठीक रहेगी और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। इस वीडियो में हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस होती क्या है, कैसे काम करती है। पीयूसी की चर्चा इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। ये वीडियो प्योरली मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डेडिकेटेड रहेगी, ठीक है। तो देखो, मैंने ना कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाया इसमें और मैं भी एकदम रॉ आया हूँ कि चलो आज चार्ट देखते हैं, चार्ट पे ढूंढेंगे और आपसे चार्ट पे ही डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पहले से अच्छे खासे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस बने हैं वो चार्ट कलेक्ट करके मैं पीपीटी बना के आपको दिखा दूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी आपके साथ ही ढूंढूंगा चार्ट पे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, आप भी हमारे साथ ढूंढेंगे, ठीक है। इस तरह ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें ना पीयूसी की बात नहीं करेंगे, ये बात मैंने पहले ही बता दी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप प्लीज़ कुछ चाहिए तो फिर आप आराम से देखो, लास्ट तक देखो, आपको मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होती क्या है। तो हम सबको पता है वॉल्यूम प्रोफाइल किसी एक दिन की वर्टिकल वॉल्यूम होती है। मतलब इस एरिया में कौन कौन से कितने कितने बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं किस किस पॉइंट पे, इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको सॉरी, वॉल्यूम प्रोफाइल। सॉरी, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अब देखो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। उसके पहले आप हाई वॉल्यूम नोड समझो कि किसी प्रोफाइल में एक बड़ा सा वॉल्यूम आता है, बाकी सब छोटे छोटे या एवरेज होते हैं, तो इसको कहते हैं हम हाई वॉल्यूम नोड, ठीक है। अब देखो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि किसी वॉल्यूम प्रोफाइल में एक हाई वॉल्यूम नोड हो और एक और हाई वॉल्यूम नोड हो, इसको कहते हैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इस प्रोफाइल में दो बड़े बड़े हाई वॉल्यूम नोड आ गए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो से ज़्यादा मिल जाए। मतलब एक प्रोफाइल होगी और इसमें आपको एक हाई वॉल्यूम नोड यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, फिर नीचे जाके एक यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इसमें तीन मिल गया, तो इसको कहते हैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कह देंगे हम डबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कह देंगे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये इसको सिंपल से समझो आप, तोड़ दो इसको। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और कितनी बार आ रहा है, अगर एक बार से ज़्यादा आ रहा है तो उसको कहते हैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना ही सा है और कुछ नहीं है। ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसके बारे में जानते हैं पहले। कि समझ लेते हैं कि मैं अलग कलर करता हूँ कि यहाँ 9:15 से लेकर ये रहा 3:30, मतलब एक दिन मार्केट इस रेंज में घूमा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही चार्ट चलता है। अब हम इस पर एक वर्टिकल प्रोफाइल बना लेते हैं। वर्टिकल प्रोफाइल हमेशा यहाँ बनेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मार्केट यहाँ चला, ऐसे ऐसे मार्केट कहीं कहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा ट्रेडर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम हो गया नीचे वाला, ये वर्टिकल वॉल्यूम हो गया। फिर मार्केट आगे की अपनी मूवमेंट करता है तो हमें एक और बड़ा ट्रेडर मिल गया, तो इस पॉइंट पर हमें एक और वॉल्यूम मिल गया, वर्टिकल वॉल्यूम। तो इस पूरी प्रोफाइल में ना हमें, और मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट जाके 3:30 में ख़त्म हो गया, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब क्या होगा कि आपको इस पूरी की इस पूरी प्रोफाइल में, ठीक है, आपको एक हाई वॉल्यूम नोड यहाँ मिल गया, एक हाई वॉल्यूम नोड यहाँ मिल गया। मतलब कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट का यहाँ मिल गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट का यहाँ मिल गया। तो आप इस पूरे प्रोफाइल को अगर साइड में बनाओगे, मतलब सिर्फ इस पार्ट को ड्रॉ करोगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस हाई वॉल्यूम नोड और इस हाई वॉल्यूम नोड, इन दोनों को मिला के कहते हैं हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी एक चार्ट में दो या दो से ज़्यादा हाई वॉल्यूम नोड्स आ गए, उसको कहते हैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम सीधा समझते हैं कि पहले इसको चार्ट में कि ये दिखता कैसे है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये है, आज का ही चार्ट देख लो आप, ठीक है, आज का बैंक निफ्टी का। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है, 9:15, ये रहा 9:15 से लेके 3:30 तक, और ये हमारी पूरी की पूरी वॉल्यूम प्रोफाइल रही। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक हाई वॉल्यूम नोड यहाँ है और एक हाई वॉल्यूम नोड यहाँ है जिसपे पीओसी बनी हुई है। तो ये प्रोफाइल कुछ ऐसी दिख रही है हमें, ऐसी, फिर नीचे जाके फिर ऐसी और फिर नीचे चली गई। तो ये हो गया मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये प्रोफाइल हमारी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोफाइल हो गई, ठीक है। अभी आप ना सिर्फ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोफाइल ही समझो बस, ठीक है। अभी देखो और आपको कि चार्ट दिखता कैसे है। अभी यहाँ पे देखो, ये एक हो गया और ये एक हो गया, लेकिन ये मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप समझो,
वॉल्यूम को कम से कम 2 वॉल्यूम को एवरेजली बड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे वॉल्यूम आ गए हम उनको मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन मान ले, नहीं। यहाँ देखो एक हाई वॉल्यूम नोड और एक हाई वॉल्यूम नोड, ये दोनों अपना वेटेज रखता है, एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले ये अलग करने आना चाहिए कि कौन सा हाई वॉल्यूम नोड है, कौन सा हाई वॉल्यूम नोड नहीं है। अभी देखो यहाँ पे एक ये हाई वॉल्यूम नोड हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये चल जाएगा, ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस बार में देख लो, इस ग्राफ में ये एक मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये हाई वॉल्यूम नोड बिल्कुल नहीं है, ये हाई वॉल्यूम नोड है। अगर ये वॉल्यूम नोड इतना कम से कम बड़ा होता तो वो हाई वॉल्यूम नोड हो जाता, मतलब कि आपको वैल्यू दिखनी चाहिए ऐसे और ऐसे, हाई वॉल्यूम नोड दिखने चाहिए आपको, ठीक है। अभी एक में तीन तीन आ सकते हैं, तीन तीन भी आ सकते हैं। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आप ये देख लो, देखो यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम नोड जिसपे पीओसी भी आई हुई है, एक हाई वॉल्यूम नोड ये, और एक हाई वॉल्यूम नोड ये। मतलब कि इस पूरे दिन में 3 बड़े ट्रेडरों ने अटैक किया हुआ है, 3 बड़े ट्रेडर ने अपना पोजीशन बनाया हुआ है, और एक ने यहाँ, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ। हो सकता है कि यही ट्रेडर यहाँ जाके अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा हो, उसकी हमें कोई गारंटी नहीं है। बट हमें वॉल्यूम प्रोफाइल जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो ये है कि इस ट्रेड में, इस पर्टिकुलर डे में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आई होप आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए होंगे। अब हम सीख लेते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाई वॉल्यूम नोड जो होती है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई हाई वॉल्यूम नोड बना हुआ है और आप पर्टिकुलर किसी और दिन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे बाई ट्रेड बनी और आपने बाई ट्रेड ली, तो पहली बात, अगर आप हाई वॉल्यूम नोड के बारे में जानते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो जोन ड्रॉ करके रखोगे। उसके बाद अगर यहाँ बाई ट्रेड ली ना, तो आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए, यहाँ किसी भी हाल में आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई वॉल्यूम नोड है। ये मैंने बताया था आपको कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये आपको टारगेट लेना यहाँ चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब बात करते हैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैं एक प्रोफाइल बना देता हूँ यहाँ पे कि एक हाई वॉल्यूम नोड हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, एक हाई वॉल्यूम नोड हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। हम किसी और डे ट्रेड कर रहे हैं या फिर इसके नेक्स्ट डे ट्रेड कर रहे हैं, और अगर प्राइस इस रेंज में घूम रहा है, यानी कि इस हाई वॉल्यूम नोड के रेंज में घूम रहा है, और आपको कहीं यहाँ पे बाई सिग्नल मिलती है, या तो वो VSS से हो या आप जो मीटर ट्राई करते हो उससे हो, अगर बाई सिग्नल मिल रही है और आपने वॉल्यूम प्रोफाइल पढ़ी है, तो आपकी डेस्टिनेशन टारगेट ये होनी चाहिए, यानी कि आपको नेक्स्ट टारगेट आपको इस हाई वॉल्यूम नोड पे निकलना पड़ेगा। यहाँ पे एक सेकंड मैं जोन ही बना देता हूँ सीधा। ये जो हाई वॉल्यूम नोड का जोन होगा यहाँ पे, ये वाला, इस पे आपको निकलना पड़ेगा। तो ये जो दो हाई वॉल्यूम नोड के बीच की जर्नी है ना, इसी को कहते हैं डेस्टिनेशन ट्रेड। मतलब मार्केट एक हाई वॉल्यूम नोड से दूसरे हाई वॉल्यूम नोड की जर्नी को कंप्लीट करता है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, एक जनरल स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ कहीं से आपको शॉर्ट मिल रहा होगा, तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा प्रीवियस हाई वॉल्यूम नोड, ठीक है। तो आप ना दो हाई वॉल्यूम नोड के बीच में मार्केट की जर्नी का फायदा उठा सकते हैं, और ये डेस्टिनेशन ट्रेड आप इजीली ले सकते हैं। अभी मैं इसको ना चार्ट पे समझा देता हूँ एक बार आपको। चार्ट ढूंढ लेते हैं इसके हिसाब से, मैंने भी नहीं ढूंढा हुआ है, ठीक है। आप भी ढूंढो। चलो ये देख लेते हैं सबसे पहले। ये थोड़ा बहुत नॉर्मल ठीक ठाक एग्जांपल है, बाकी भी और भी एक और ढूंढेंगे कि हमें एक ना यहाँ पे एक मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो कैसे, तो एक हाई वॉल्यूम नोड हमारी पीओसी हो गई, एक हाई वॉल्यूम नोड हमें यहाँ दिख रही है, एक हाई वॉल्यूम नोड हमें यहाँ दिख रही है। तो अभी बीच वाले को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उसका भी एक कारण है, उसका कारण ये है कि नीचे वाले ने देखो यहाँ पे ना स्पेस ज़्यादा लिया हुआ है हाई वॉल्यूम उड़ाने के लिए, यहाँ पे स्पेस बहुत कम लिया है, मतलब यहाँ पे ट्रेडर ने टाइम नहीं लिया है, तो एक बड़ा पोजीशन बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया है, ठीक है। तो हम पहले ना इसको जोन ड्रॉ कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम नोड है और एक यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड है, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे एक वैल्यू बनाई, ठीक है। प्राइस नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद अगर हमें कहीं यहाँ कहीं शॉर्ट मिलती है, हो सकता है हमें मिले, हो सकता है ना मिले, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं मिली है, ठीक है। आई होप कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मिल जाए, क्या पता ना हो। बट ये एक एग्जाम्पल है, तो हम एग्जाम्पल की तरह लेते हैं इसको। अगर हमें यहाँ से कहीं शॉर्ट मिलती है तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, और यहाँ से हमें मार्केट को रिवर्स करेगा, ठीक है। और आप टेक्निकली देखो, अगर इस हाई वॉल्यूम नोड को जोन ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पर से ही मार्केट ने रिवर्स किया है, ठीक। ये जो लिक्विडिटी जनरेट की गई है वो हाई वॉल्यूम नोड के नीचे ही की गई है।
तो जिनका टारगेट ये होगा ना हाई वॉल्यूम नोट, वो तो अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाली प्रोफाइल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, आपको ना ये वाला हाई वॉल्यूम नोट जोन ड्रॉ करके रखना होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। इसको देखते हैं कि सॉरी, यहाँ तो ये हिल जा रहा है, इसको मैं ट्रेडिंग व्यू का ही बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका जोन। अब क्या मार्केट यहाँ पहुँचा? अभी नहीं पहुँचा है। तो ये हाई वॉल्यूम नोड का जो हमने जोन मार्क किया, ये बहुत ही क्रूशल जोन है। मार्केट कभी यहाँ आएगा तो मज़ेदार होगा देखना कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। बाकी एक और हाई वॉल्यूम नोड ढूंढते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन एक ढूंढते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलराइट। तो आप ये देखो, यहाँ पे हमें एक चार्ट मिल गई, थोड़ा टाइम लगा ढूंढने में, बट हमें एक अच्छा चार्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ समझो कि ये वाली जो प्रोफाइल है, ठीक है, ये वाली प्रोफाइल आपको दिख गई। इसमें ना ये एक हाई वॉल्यूम नोड है और एक बॉटम पे है, मतलब हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मिडिल में है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं। जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बात तो इस पीओसी का, पीओसी और हाई वॉल्यूम नोड का हम जोन ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा जोन, समझ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट डे, सॉरी, एक और जोन है हमारे पास, वो है बॉटम में। ये आपके पास ड्रॉ होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस जाएगा कौन सा ड्रॉ करना है कौन सा नहीं करना है। यहाँ पे हमें एक अप थ्रस्ट मिल गया, ठीक है। जो लोग भी ऐसे जानते हैं वो समझ जाएंगे कि हमें हाई वॉल्यूम नोड के पास अप थ्रस्ट मिला है, ठीक है। ये हमारी पूरी वैल्यू हो गई। अब हम शॉर्ट करने वाले ऑप्शन ट्रेड अगर आप शॉर्ट करने वाले हो तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ये हाई वॉल्यूम नोड। और मार्केट यहाँ एक दिन खत्म हो गया है, नेक्स्ट डे फिर से एंट्री हुई है। और देखो टॉप रिवर्सल कहाँ बना है, अप थ्रस्ट एंड टॉप रिवर्सल, और देन मार्केट कहाँ जाएगी गिरा है। हमारे पास जो ओल्ड हाई वॉल्यूम नोड थी, मार्केट यहाँ जा गिरा, ये हमारा स्ट्रिक्ट टारगेट होना चाहिए था, और ये हम टारगेट यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। हमें उससे मतलब नहीं है कि मार्केट फिर वापस जाके कुछ और आगे गिरा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा लालच करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपली हमें हमारा टारगेट मिल गया और हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। टारगेट में एग्जिट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा हमारा कुछ हाई वॉल्यूम नोड का चार्ट, ठीक है। अभी आप और प्रैक्टिस करो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पे, थोड़ी बहुत चार्ट आप भी पोस्ट करो ताकि मुझे समझ में आए कि आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये बैंक निफ्टी का दो हाई वॉल्यूम नोड है, एक हाई वॉल्यूम नोड और एक पीओसी। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। और एक हाई वॉल्यूम नोड जो मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी वहाँ तक आती है रीचेक कर रहे हैं तो मैं ऑफकोर्स एक वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बनाऊँगा और पूरी सीरीज ही बना दूंगा मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पे कि कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या करते हैं। आई होप अभी 80-90% आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर ना आया हो तो आप एक बार और वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये मैं अपने व्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आए, ठीक है। मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको समझ में आए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो आप इसको आगे शेयर वगैरह कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वॉल्यूम प्रोफाइल की पूरी सीरीज आएगी, पूरा चीज़, हर एक इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रेड लेने के लिए, थीन एरिया वगैरह, मार्कअप एरिया, सब आएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।